एक छोटे से गांव पीपलपुर में एक गरीब किसान रामू अपनी बेटी लाली के साथ रहता था। रामू के पास बस एक पुराना झोपड़ा और 2 बकरियां थीं। लाली बहुत मेहनती और संस्कारी लड़की थी। मां के गुजर जाने के बाद उसने ही घर को संभाला। हर रोज खेतों में काम कर, लकड़ी बटोरकर और कभी कभी गांव के बच्चों को पढ़ाकर लाली घर का गुजारा करती। लेकिन उसकी किस्मत जैसे थम सी गई थी। न अच्छे कपड़े, न भरपेट खाना, न कोई सहारा। फिर भी लाली हर हाल में मुस्कुराती रहती थी। एक दिन लाली जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी, तभी उसकी नजर एक अजीब चमक पर पड़ी। झाड़ियों के पीछे कुछ सोने जैसा चमक रहा था। डरते डरते लाली ने झाड़ी हटाई और देखा, वहां एक छोटी सी सोने की मूर्ति थी जो किसी देवी की लग रही थी। मूर्ति की आंखें मानो जिंदा हों, चमकती देखती और मुस्कराती हुईं। लाली ने मूर्ति को उठाया, लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, जो इस मूर्ति को सच्चे दिल से पाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी, पर लोभ से नहीं, सेवा से। लाली डर गई, मगर उसने मूर्ति को अपने झोले में रखा और गांव की मंदिर में जाकर पंडित जी को दिखा। पंडित जी ने मूर्ति देखते ही कहा, ये तो मां लक्ष्मी की प्राचीन मूर्ति है जो 100 साल पहले चोरी हो गई थी। उसी रात लाली के सपने में वही देवी आईं और कहा, बेटी, तूने लोभ नहीं किया, सेवा चुनी। अब मैं तेरे जीवन को बदलूंगी। सुबह जब लाली उठी तो घर के बाहर एक बड़ा ट्रक खड़ा था। उसमें खाने का सामान, नए कपड़े, किताबें और खेतों के बीज थे। लाली अब अमीर तो बन गई, पर उसने कभी गरीबों की सेवा करना नहीं छोड़ा। कुछ ही महीनों में लाली का खेत हरा भरा हो गया। गांव वाले उसके पास सलाह लेने आने लगे, और सबसे बड़ी बात, एक शहर के स्कूल में उसे अध्यापिका की नौकरी मिल गई। मूर्ति अब मंदिर में है, मगर लोग कहते हैं जिसके दिल में सच्चाई और सेवा है, उसके घर मां लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं। लाली की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन